नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल पे। अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आज लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी सोराइसिस रिकवरी की ट्रीटमेंट जर्नी। मेरे साथ बने रहें, अगले 4 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक रियल जेन्युइन सोराइसिस की रिकवरी आ सकती है, वो भी बिना डॉक्टर के पास जाने के। आप घर बैठे बैठे कैसे आज की डेट में 2025 में अपने सोराइसिस को रिवर्स कर सकते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप काया क्लब ग्लोबल से जुड़ते हैं तो आपको कौन सा ऑयल मिलता है, कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिलती हैं और क्या रिकवरी आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ 3 से 4 महीने में। तो बने रहे मेरे साथ, अगले 4 से 5 मिनट मुझे ज़रूर दें। इससे पहले कि हम शुरू करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून का मतलब है, ऑटो मतलब खुद, इम्यून मतलब इम्यूनिटी। तो ये हमारी खुद की इम्यूनिटी है जो कि थोड़ी सी रॉन्ग सिग्नलिंग की वजह से हमारी ही स्किन पे, यानी कि हमारी ही चमड़ी पे, जो हमारे शरीर के अंदर जो डिफेंस वाले सेल हैं वो हमारे स्किन पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है, जो उसकी रिप्रोडक्शन की स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। आमतौर पे हम इंसानों में हर 21 दिनों से 30 दिनों के अंदर स्किन जो है वो झड़ती है और नई आ जाती है। हमें ये नज़र नहीं आता क्योंकि स्किन के जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, लेकिन वो झड़ते हैं और फिर वो नए आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सोराइसिस में ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्डअप होने लग जाता है, जिसको हम प्लाक बिल्डअप कहते हैं, या सोराइसिस में पपड़ी बनने लग जाती है जो कि सिल्वर वाइट कलर की होती है। ये देखें आप स्क्रीन पे पेशेंट की बिफोर की फोटोग्राफ, आप नोटिस करें कि इसमें वही जो मैंने आपको बताया, सिल्वर वाइट कलर की पपड़ी बन रही है और ये पपड़ी झड़ती भी है। इसी के साथ साथ सोराइसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेशेंट को होती है, रोगी को होती है, वो होती है खुजली। खुजली मतलब इचिंग। और आपको ये शायद किसी ने आज तक नहीं बताया होगा कि सोराइसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है, सोरा, PSORA। तो ग्रीक जो सिविलाइजेशन थी उनमें सोरा वर्ड का मतलब होता था इचिंग, खुजली। तो वहाँ से सोराइसिस वर्ड की जो है उत्पत्ति हुई है, वहाँ से वो वर्ड आया है सोराइसिस। इसमें सबसे बड़ा सिम्टम ही खुजली है, इसलिए इसका नाम उन्होंने सोराइसिस रख दिया। इसी के साथ साथ क्यों हो रही है खुजली? इन्फ्लेमेशन की वजह से। अगर आप नोटिस करें बिफोर की फोटो में, तो जहाँ जहाँ पे भी वाइट कलर की पपड़ी है उसके अगर आप मार्जिन नोटिस करें, उसकी बाउंड्री नोटिस करें, तो वो लाल रंग की है। दैट इज इन्फ्लेमेशन, दैट इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, रेडनेस। तो सोराइसिस के पेशेंट्स में यही 3 से 4 मेन लक्षण होते हैं: खुजली, उभरे हुए लाल रंग के पैचेस और सफ़ेद रंग की पपड़ी बनना और उस पपड़ी का झड़ना। ये 3 से 4 कॉमनली नोन सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं उनको, जिनको कि सोराइसिस होता है। कुछ लोगों को नाखूनों में सोराइसिस होता है, कुछ लोगों को जोड़ों में सोराइसिस होता है, कुछ लोगों को स्कैल्प में सोराइसिस होता है और कुछ लोगों को पाल्मो प्लांटर सोराइसिस होता है। अगली वीडियो में मैं वो भी रिकवरी आपको दिखाऊंगा कि पाल्मो प्लांटर सोराइसिस, यानी कि पाम्स, और प्लांट्स यानी कि हमारे पैरों के तलवे, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको प्लांटर कहते हैं। बट पाल्मो प्लांटर का मतलब है हाथों और पैरों वाले सोराइसिस के जो कट लगते हैं, खून बहता है, उसकी भी मैं आपको रिकवरी की वीडियो इसके बाद दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं, हमने समझा इस वीडियो में सोराइसिस क्या होता है, सोराइसिस क्यों होता है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। जिन लोगों में बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनमें सोराइसिस की होने की संभावना और ज़्यादा होती है। वाई? क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, ये सारी ऑटोइम्यून बायोकेमिकल पाथवे की वजह से होती हैं। ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है, पेट खराब रहने की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से सोराइसिस बढ़ता है। अल्कोहल कंज्यूम करने से, स्मोकिंग करने से, स्ट्रेस लेने से, अच्छा लाइफस्टाइल ना जीने से सोराइसिस आ सकता है, बढ़ भी सकता है जिनको पहले से ही। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल ऑटो इम्यून कंडीशंस। पहले सोराइसिस को सिर्फ एक ऑटो इम्यून कंडीशन कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोलने लग गए हैं, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि इन पेशेंट ने जब हमें नीचे दिए हुए दोनों में से किसी एक नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी ये फोटोग्राफ जमा करवाई, राइट, इन्होंने हमें ये फ़ोटो जमा करवाई। उसके बाद हमारे हेल्थ एडवाइज़र ने काया क्लब ग्लोबल पे इनसे इन्होंने समझा कि सर आपको सोराइसिस कितने समय से है, सर आपने इसने पहले कहाँ कहाँ से इलाज लिया है, क्या आपने स्टेरॉइड तो नहीं खाया है, आप इस समय क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या आपको बीपी, शुगर, थायराइड की समस्या तो नहीं है, क्या आपके घर परिवार में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड की समस्या तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारा
हेल्थ एडवाइज़र इकट्ठा करता है तो ये फाइल जाती है आगे डॉक्टर्स के कैबिन में, जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम समझती है, पेशेंट की फ़ोटो देखती है जो उसने जमा करवाई, ये हिस्ट्री समझती है, हेल्थ एडवाइज़र के नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आ जाती हैं, पेशेंट की कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास आती है। फिर हम समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसके एज, उसकी वेट, उसकी पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री और उसके और जो कंडीशंस उसको हो रही हैं, शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब समझते हुए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है, जिसमें खाने के लिए दवाई दी जाती है और लगाने के लिए मलहम और तेल दिया जाता है। ये जब ट्रीटमेंट पेशेंट फॉलो करता है रिलीजियसली, जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आफ्टर की वीडियो में, आफ्टर की फ़ोटो में, पहले चलो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आप आफ्टर की फ़ोटो देखें, सेम पेशेंट, इट लुक्स लाइक इनको कभी सोराइसिस हुआ ही नहीं था। आप मेरे से लड़ लेंगे कमेंट सेक्शन में कि आप झूठ बोल रहे हो, ये पेशेंट सेम है ही नहीं, आप ये भी बोलोगे मुझे। आई नो बहुत सारे लोग आते हैं, फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये फ़ोटोशॉप फ़ोटो है, आने वाले 2 साल में बोलेंगे एआई फ़ोटो है, इस टाइप के कमेंट्स आते रहेंगे, मेरे को मालूम है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी क्यों डालूंगा इंटरनेट पे जिससे कि मेरा मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड हो? कॉमन सेंस की बात है, लोग फिर भी समझते नहीं हैं इस बात को। एनीवे, आफ्टर की फ़ोटो में आप देखें, थोड़े थोड़े आपको वो काले रंग के धब्बे नज़र आएंगे नीचे पेट की नाभि के थोड़े से ऊपर, जो ये प्रूव करते हैं कि ये वही पेशेंट के सोराइसिस के पैचेस हैं जो हील हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि पेशेंट ने खाने की दवाई के साथ ऐसा क्या लगाया अपनी स्किन पे, तो हमने उनको लगाने के लिए सौरक्योर ऑयल दिया था, जो कि इतना सेफ़ है कि इसको बच्चे भी कंज्यूम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सौरक्योर ऑयल खोल के लगा के भी दिखाऊंगा कि आखिर इसे कैसे लगाना है। बहुत सारे पेशेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, आज मैं वो भी सॉल्व कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी आपको गाइड करना चाहूँगा कि जब आप कहीं से ट्रीटमेंट मंगवाते हैं, आजकल बहुत सारे लोग सोराइसिस में ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, प्लीज़ आप देखें कि उसमें रैपर लगा हो, सील पैकिंग हो, राइट, उसमें बैच नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो, इंग्रेडिएंट्स हो, वो इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में है मेंशन्ड हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर हो। लोग आज की डेट में बेचारे पेशेंट्स, शायद बेचारा वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन, और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ऑनलाइन, बेमतलब के ट्रीटमेंट्स, बेमतलब के लेप और तेल उनको बेच के, जिसमें कि कोई पैकिंग नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस COD पे पैसा कलेक्ट करके भाग जाते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, मेरे से नहीं लेना, आप कोई चैलेंज ही नहीं है, आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, प्लीज़ आप उनसे बोलें कि सर मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो दिखाओ, आप क्या ट्रीटमेंट मुझे भेजने वाले हो। लेकिन इतना सिंपल राइट तो आपका बनता है ना एज अ पेशेंट। प्लीज़ आप अपनी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट ना करें, जैसे बहुत लोग करते हैं, और फिर वो हमारे पास आते हैं, तब तक उनका विश्वास उठ चुका होता है आयुर्वेद से, उनका विश्वास उठ चुका होता है एलोपैथ से, उनका विश्वास उठ चुका होता है पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे आप ये सौरक्योर ऑयल को लगा सकते हैं। ये सौरक्योर ऑयल को आप देखें, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर हमने एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं इसकी फ्रेग्रेंस के लिए। सिट्रस डिओडारा ऑयल का मैंने इसमें एसेंशियल ऑयल, वेनिला का फ्लेवर था मेरे पास एक, और एक ये वाला था, मुझे ये वाला बेटर लगा, तो जब हम R&D कर रहे थे हमने सिट्रस डिओडारा का एसेंशियल ऑयल इसमें डाला है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको लगाएंगे अपने हाथों पे, जहाँ जहाँ भी आपको सोराइसिस है आप इसको वहाँ लगाएंगे। अगर आपको पपड़ी है, आपको ड्राइनेस है, इचिंग है, फ्लेकीनेस है, आप इसको अपने हाथों पे लगाएं। आप देखें कि ये छूटता, ये बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं है इसके अंदर। थोड़ी देर लगाने के बाद आप मेरे हाथों को नोटिस करें कितने अच्छे से वो मॉइस्चराइज्ड हैं, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। आप चाहें तो इसको बालों में भी लगा सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या इसको बालों में भी लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स आप इसको बालों में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आज अपने बालों में भी लगा के आपको दिखा दूंगा इसको। और ये ऑयल, सबसे खास बात, एक फूड ग्रेड ऑयल है, ये कोकोनट ऑयल के अंदर बना है। ये इतना सेफ है कि आप इसे, अगर आपके हाथ पे ये लग जाए और आप रोटी खा लें तो भी आपको कुछ नहीं होगा। बच्चों के लिए भी सेफ है, न्यूबॉर्न्स के लिए भी सेफ है, अडल्ट्स के लिए भी सेफ है, एल्डरली लोगों के लिए भी ये ऑयल इतना अच्छा काम करता है। और यही हमारा प्रोटोकॉल है, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल। मेंटेनेंस प्रोटोकॉल का मतलब है, अब जैसे ये पेशेंट हैं, ये इनका सोराइसिस रिवर्स हो चुका है, इनकी पपड़ी जा चुकी है, इनकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, लेकिन हम इन्हें रिकमेंड करेंगे, आपकी जब छुट्टी होती है सैटरडे संडे, आप प्लीज़ हफ्ते में 1 या 2 दिन पूरी बॉडी पे इस तरह जैसे मैंने अभी लगाया, आप सौरक्योर ऑयल लगा के सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में लगा लें 1 घंटा और फिर धूप दिखा दें। यदि आप ये कर लेते हैं, आपका सोराइसिस, जो स्किन की जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड थी, जिसकी वजह से पपड़ी बन रही थी, वो शांत हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने हर्ब्स डाली हैं
वो स्किन की मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करती हैं। गाइज ये थी आज की वीडियो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको इस प्रकार से एक हिंदी और इंग्लिश में 8 पन्नों का इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, जिसमें जो भी क्वेश्चन आप सोच सकते हैं वो इसके अंदर उसका आंसर है। ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि 30 साल से यही काम कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली यही काम कर रही है और हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन सोराइसिस के पेशेंट्स को आते हैं। उस सभी का आंसर इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में है। तो बिना किसी डर के आप ट्रीटमेंट अपना शुरू करें। कहीं और से ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सेकंड ओपिनियन के लिए कॉल कर लें, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है आपका। आज की डेट में मैं समझता हूँ कि सोराइसिस को ट्रीटमेंट को इतना मुश्किल नहीं करना चाहिए जितना कुछ लोगों ने कर दिया है। आप नीचे दिए गए 2 नंबरों पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।